Dear students, today we are discussing about how to draw the cycle, menstrual cycle, which is takes place in the female reproductive system in the human beings. एक्चुअली क्या होता है कि ये डायग्राम बुक में बहुत बड़ी दी है, लेकिन उसको देखने के बाद बच्चे घबरा जाते हैं और घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये डायग्राम एकदम इजी है, स्टेप बाय स्टेप कैसे निकालना है ये आइडिया अगर आपको याद आ जाए तो आप उसको इजीली निकाल सकते हो। अभी ये डायग्राम ड्रॉ करने के पहले सबसे पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान रखना है, क्या करना है। जैसे मैं अभी वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बता दे रहा हूँ, उस तरह से आप अगर ध्यान रखोगे तो ये डायग्राम निकालना एकदम इजी हो जाता है। ओके, नाउ first of all we have to make a one sphere just like this sphere. Like this sphere is there. Okay, after that this length is there, you have to divide this length in the days, which is starting from here, which is starting from, we have to write the days. Before writing the days from 1 to 28, because you know that the menstrual cycle will be repeated every after 28 to 29 days, और इसलिए हमें क्या करना है, ये जो छोटी नीचे वाली लाइन है उस लाइन में हमें डेज डिवाइड करना है, 28 डेज डिवाइड करना है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले डिवाइड करने के लिए इसका जो सेंट्रल पोर्शन रहता है वो सेंट्रल पोर्शन डिसाइड कीजिएगा, और सेंट्रल पोर्शन में आप उसको नंबर दे दीजिएगा 14। ओके, उसके बाद यहां से लेकर फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे आना चाहिए आपका 28 और 29 डेज। ओके, अभी इसके बीच में बाकी डेज को डिवाइड कर देगा। जैसे कि अभी और इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर ऐसा आपको पता चलेगा क्या आ जाएगा। अभी 1 2 3 4 5 6, now see 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कैसे हो गया 8 9 10 11 12 13, ये 14 डेज आ गया यहाँ पे। अभी उसी तरह से इधर भी डिवाइड करेगा, बाद में 15 16 17 18 19 20 और ये 21 डेज, बाद में 22 23 24 25 26 27 और ये जो है लास्ट वाला 28 डेज का। ओके, उसके बाद ये जो पूरा बॉक्स है उस बॉक्स में सेंट्रल लाइन बनाने का, सेंटर में से जो ऊपर से लेके यहाँ तो 14 डेज में आ जाएगा, यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट वन हियर नाउ, इस बॉक्स को बाद में 4 भागों में डिवाइड करना है, और से 4 रोज में डिवाइड करना है। अभी वो 4 रोज मतलब कौन से रोज? जैसे ये पहला रोज है, पहला बॉक्स है ये यहां से, अभी ये बॉक्स है यहां से इसको डिवाइड करने का, बाद में मिडल वाला पोर्शन रहेगा, मिडल वाला पोर्शन में थोड़ा ज्यादा जगह रख देना है, और लास्ट वाला रहेगा ये ऊपर वाला। अब ये ऊपर वाले को यहां डिवाइड करेगा, ये हो गया बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स हो गया, और ये दोनों के बॉक्स नीचे का और ऊपर के बॉक्स में जो बड़ा वाला नीचे बॉक्स है, बीच वाला बॉक्स है, उस बॉक्स को बाद में 2 इसमें डिवाइड करेगा, और से इस तरह से ये हो गया। ओके, अभी बच्चों क्या करना है, ये होने के बाद अभी जैसे कि हम जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेजेस हो जाते हैं, उसमें वो 4 फेजेस जो रहता है वो 4 फेजेस को बाद में डिवाइड कर लेना है। जैसे कि पहला फेज रहता है वो इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, दैट मेंस्ट्रुएशन फेज विल बी लास्ट अबाउट 3 to 5 days, so this up to this one, this is called the days, these are the first one is the menstruation. ओके, बाद में 5 से लेके यहाँ जो 13 डेज है वो 13 डेज तक या 14 डेज तक दूसरा जो फेज रहता है उसको कहा जाता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज
मिडल वाला फेज रहता है यहाँ पे 14 to 16 या 14 to 15, इसको कहा जाता है ओवुलेटरी फेज। और बाद में 15 के आगे जो डेज है वो सभी डेज जो आते हैं अप टू 28 डेज, व्हिच इज कॉल्ड एज द ल्यूटियर फेज। These are the 4 different phases are expressed in the female reproductive body. Next, अभी एक्चुअली जो एक 4 भाग जो बनाए, 4 भाग में आपको क्या करना है, क्या लेबलिंग करना है। लेबलिंग करने का पहले सबसे पहले लेबलिंग पहला जो बॉक्स है इसमें इसको कहा जाता है यूटेराइन इवेंट्स। यूटेराइन इवेंट्स जैसे यहाँ पे यूटेराइन इवेंट्स किया है उसी प्रकार से इसके ऊपर वाला सेकंड जो ऊपर वाला है उसको लिखिएगा उसमें ओव्यारियन इवेंट्स। एक हो गया यूटेराइन इवेंट्स, उसके बाद ठीक है ओवेरियन इवेंट्स हो गया। नेक्स्ट है जो बाकी बच जाएगा यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है उस पोर्शन को बाद में लिखेंगे यहाँ पर ये वाला पोर्शन जिसको कहा जाता है पिट्यूटरी हार्मोन। हार्मोन लेवल, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स। ओके, ये पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स हो गया। और ये जो पोर्शन है यहाँ पर जो मेंशन किया गया है दिस इज कॉल्ड एज द ओवेरियन हार्मोन लेवल। ओवेरियन हार्मोन लेवल्स। ओके, तो इस तरह से 4 बॉक्स करोगे तो आपको बाद में डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बहुत इजी जाएगा। अभी ऐसा भी नाम लिखने के बाद या बॉक्स लिखने के बाद हमें आगे क्या करना है, आगे ये क्या करना है कि हम स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट नीचे से लेकर। अभी नीचे से लेकर स्टार्ट करते हैं तो नीचे से लेकर स्टार्ट कैसे करेंगे या आप ऊपर से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने के पहले देखिए क्या करना है। जो पोर्शन यहाँ पे हम ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं जिससे भी यहाँ पे हियर द 2 डिफरेंट पार्ट्स आर देयर। जैसे पिट्यूटरी हार्मोन्स है, पिट्यूटरी हार्मोन्स लेवल इज देयर, इट इज पिट्यूटरी हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द 2 हार्मोन्स, एक है एलएच और दूसरा है एफएसएच। अभी एक डायग्राम ड्रॉ करते समय हार्मोन की लेवल ड्रॉ करते समय ध्यान में रखना है यहाँ पे दोनों हार्मोन की लेवल अलग अलग आ जाएगी। अभी अलग अलग कौन से आ जाएगी, जैसे यहाँ पर ये वाला हार्मोन दिखा दे रहा हूं मैं, देखो एक पिंक कलर का कलर यूज किया, इसका लेवल निकालने में हाई दिखाना है पहले, उसके बाद लो करना है और लो करने के बाद ये जो छोटा जो मिडिल पोर्शन है 14 डेज का पोर्शन है वहां जब आ जाएगा इसको बाद में इसका लेवल हाई करेगा और बाद में बहुत नीचे ले जाएगा। ओके, यहां तक आ गए। यहां तक आने के बाद ये जो लेवल रहता है इंक्रीज हो जाएगा और बाद में धीरे धीरे थोड़ा इंक्रीज होके बाद में डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो हार्मोन है दिस हार्मोन इज कॉल्ड एज एफएसएच। ये एफएसएच होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवल होगी। अभी दूसरी लेवल निकालने के लिए हमें क्या करना है, अभी दूसरी लेवल निकालने के लिए हमें ये करना है, ये जो पोर्शन है यहाँ पर जो मेंशन किया गया है इस पोर्शन में यहाँ पर अभी ये जो पोर्शन है यहाँ पे देखिए तो नीचे के सेकंड जो हार्मोन है वो बराबर आ जाएगा, उसका लेवल बराबर आ जाएगा। अभी ऊपर से बात चेक करेंगे तो ये ऊपर का हार्मोन देखिए यहाँ पे क्लियर कट आ रहा है, यहाँ पे ये आ गया, इसको भी बाद में यहाँ सेंटर में पहुंचने के बाद इसको बाद में भी और थोड़ा नीचे का ऊपर में और ऊपर आने के बाद इसको बाद में लेवल और ये डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज होने के बाद जैसे एफएसएच का लेवल हो गया है उसी प्रकार से ये जो एलएच है उस एलएच का लेवल के बाद में डिक्रीज हो जाएगा और बाद में इसका लेवल जो रहेगा वो ऐसा हो जाएगा। 6 टाइम के बाद ये लेवल इसको तो ये जो पोर्शन है जिसको हम कहते हैं स्टीप हो गया, यहाँ पर हो गया स्टीप हो गया, ये पीक लेवल हो गया। तो इस ये जो हार्मोन दूसरा जो हार्मोन है इसको कहता है एलएच। दिस हार्मोन इज कॉल्ड एज द एलएच हार्मोन। ये दो हार्मोन हो गए जिसको कहते हैं पिट्यूटरी हार्मोन जो लेवल की अलग अलग रहते हैं। उसके बाद सेकंड जो पोर्शन है जिसको हम कहते हैं
ओवेरियन इवेंट्स। ओवेरियन इवेंट्स में दिखाते समय हमें दिखाना है फॉलिकल का डेवलपमेंट। अब ये फॉलिकल का डेवलपमेंट हम कैसे दिखा देंगे? फॉलिकल का डेवलपमेंट दिखाने के टाइम में आपको स्टार्ट करना है छोटा सा जो पहला पोर्शन रहता है जिसको कहा जाता है प्राइमरी oocyte। ओके, ऐसे प्राइमरी oocytes जो रहते हैं वो प्राइमरी oocyte का बाद में कन्वर्शन हो जाता है, बाद में हमारा प्राइमरी फॉलिकल हो जाता है। ठीक है, अभी यहां दिखाते समय स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल से लेके ग्राफियन फॉलिकल जब दिखाते हैं तो ध्यान रखना है ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होते हुए हमें दिखाना है ये सेंट्रल पोर्शन है जहां पे 14 डेज तक प्रक्रिया है। इसलिए ये सब बीच के स्टेज निकालने के पहले हमें क्या करना है बेटा, ये वाला पोर्शन जो है जो जहां पे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है उस ग्राफियन फॉलिकल को दिखाने का पहले, और उस ग्राफियन फॉलिकल में से ये जो एग रहता है वो एक बार आते हुए निकलता है। That egg or the ovum is surrounded by the theta internal and theta external, zona pellucida also and choriona radiating layer। ये हो गया एग, ओके, और ये हो गया हमारे कार्पस, ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा ग्राफियन फॉलिकल, रप्चर ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो रप्चर ग्राफियन फॉलिकल है दिस वन इज कॉल्ड द ओवम, और ये स्टेज को कहा जाता है ओवुलेशन। ओवम और ये स्टेज जो है उस स्टेज को कहा जाता है ओवुलेशन। इसका मतलब ओवुलेशन हो गया। अभी इसके बीच वाली जो स्टेज है वो निकाल देगा, स्टार्टिंग से लेकर प्राइमरी फॉलिकल हो गया, प्राइमरी फॉलिकल के बाद में आ जाएगा ये सेकेंडरी फॉलिकल आ जाएगा, थोड़ा सा इसका साइज हो जाएगा, जैसे एक है उस साइड को सेंट्रल निकल दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, बाद में फिर ये जो उस साइड के बाद में जो लेयर रहते हैं उस लेयर को दिखा देगा। ठीक बात, ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। बाद में आ जाएगा टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल का टर्शियरी फॉलिकल आपको पता है वो टर्शियरी फॉलिकल वहां पर होना चाहिए एंट्रम होना चाहिए। बाद में ये एक हो गया उस साइड हो गया यहाँ पर, और बाद में ये उस साइड से डेवलप हो जाएगा, निकल जाएगा इस तरह से, उस सेल्स को दिखा देगा इस तरह से, और यहाँ पे हल्का सा ये पोर्शन दिखाई देगा ग्राफियन फॉलिकल। ओके, और लास्ट वाला जो डायग्राम रहेगा दिस वन इज कॉल्ड द or we can also say show in this way here also this one is called the graphic folicle। हम दिखा सकते हैं यहाँ पर ये स्टेजेस हो गए, डेवलपमेंट स्टेजेस हो गए, तो these are the natural folicle, natural folicle। okay, these are the developing folicle, developing follicles। ओके, ये इधर से स्टार्ट होगा, एक स्टार्ट, एक दूसरा स्टेज। अभी यहाँ आने के बाद ओवुलेशन का स्टेज दिखाने के बाद जो बचा हुआ रहता है वो बचा हुआ पार्ट ये रहता है, जिसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर दिखाएगा, धीरे धीरे ये कार्पस ल्यूटियम आपको दिखाना है डीजनरेट होगा। Okay, so this structure is called the carpus luteum। और ये है बाद में degenerate degenerating carpus luteum। ओके, ये हो गए हमारे सेकंड स्टेज, या ये जो स्ट्रक्चर्स है ओवेरियन इवेंट्स है वो ओवेरियन इवेंट्स के स्ट्रक्चर्स हो। उसके बाद अभी बाकी जो बचे बाकी को हमें क्या करना है, बाकी तो हमें देख करना है कि ओवेरियन हार्मोन से ओवेरियन हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन
ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये दो हार्मोन्स है, ये दो हार्मोन्स की लेवल भी जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है उसी प्रकार के ये हार्मोन्स की लेवल भी दिखाना है। अभी दिखाते समय हमें क्या बात ध्यान रखना है, देखिए ये वाला पोर्शन है, अभी इस वाले पोर्शन से लेके पहला जो हार्मोन दिखाना है वो पहला हार्मोन जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन की लेवल दिखाते समय ध्यान रखना बेटा, ये जो पोर्शन रहता है ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तो ये आप 14 डेज का जो मिसल पीरियड है वो पीरियड तक आप थोड़ा सा स्ट्रेट ले आएगा, स्टीप ले आएगा। जैसे ये लेवल यहाँ आ जाते हैं तो उसका लेवल जो रहेगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा, और बढ़ने के बाद इसको थोड़ा इंक्रीजिंग साइड में दिखाई देगा। ओके, अभी इंक्रीजिंग साइज कब होता है, जब ये ओवुलेटरी फेज खत्म होने के बाद जब ल्यूटियल फेज में जब जाता है, तो ल्यूटियल फेज जैसे 15 से 28 दिन तक होता है, तो उस ल्यूटियल फेज तक जाने के बाद वो 15 से बाद यहाँ पर उसका लेवल जो रहेगा वो ऐसा इंक्रीज होती हुई दिखाई देगा, उसके बाद फिर और डिक्रीज होती है। ओके, इस तरह से ये जो हार्मोन रहेगा उस हार्मोन का नाम है बाद में ये प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन स्टाइल ऑफ द प्रोजेस्टेरोन। हो गया ये। अभी ये एक कैसे निकाला है, उसी प्रकार से बाद में दूसरा जो हार्मोन रहेगा वो हार्मोन जिसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन, जैसे हम कहते हैं वो ईस्ट्रोजन को हमें निकालना है। अभी ईस्ट्रोजन की लेवल निकालते समय हमें क्या बात है, ईस्ट्रोजन की लेवल निकालते समय यहाँ से स्टार्ट करेगा प्रोजेस्टेरोन लेवल के ऊपर से, वो लेवल स्टार्ट करने के बाद ये लेवल यहाँ तक आ जाएगा, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले करेगी, और जैसे यहाँ पर आ जाएगा ये मिडल फेज तक आ जाएगा, तो मिडल फेज में आने के बाद इसका लेवल जो रहेगा एकदम हाई हो जाएगा। ओके, हाई होने के बाद फिर और डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होने के बाद फिर और दूसरा के बाद हाई हो जाएगा, और बाद में और डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से इसको दिखाना है। यहाँ पे देखिए ये हो गया हाई हो गया, बाद में और ये देखो ये ग्राफ जो ग्राफ हो गया, इससे पोजीशन का लेवल हाई, बाकी ईस्ट्रोजन का लेवल कम दिखाई दे रहा है। ओके, और कम होने के बाद बाद में और इसको दिखेगा, बाद में और तो ये जो सेकंड रहेगा इसको कहा जाता है, इसको हम कहते हैं ईस्ट्रोजन। ओके, अभी बाकी हमारे लास्ट वाला क्वेश्चन। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लास्ट वाले पोर्शन में हमें सिर्फ ये करना है कि जो ल्यूटेरियन इक्वेशन रहता है जिसमें एंडोमेट्रियम रहता है, इनर वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम रहता है, उस इनर वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम को हमें दिखाना है। अभी वो दिखाने के टाइम हमें क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, वो भी बात बराबर ध्यान में आना चाहिए। अभी यहाँ दिखाने के टाइम में आपको ये दिखाना है जैसे कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन में हमें क्या क्या पॉइंट दिखाना है। देखिए फर्स्ट डे है, यहाँ पे फर्स्ट डे चालू हो रहा है, उस फर्स्ट डे से देखो यहाँ पे चालू हो रहा है, तो फर्स्ट डे के बाद यहाँ पे उसकी लेवल जो रहेगी वो लेवल थोड़ा सा इंक्रीज रहेगा। अभी कैसे निकाल रहे हैं, देखिए 5वें दिन तक 3 से 5 दिन तक ये मेंस्ट्रुअल पीरियड चालू हो गया है उसका। ओके, तो ये लेवल जो रहता है चालू हो गया है, बाकी धीरे धीरे आपको कम हो जाएगा। ठीक है, अभी कम होने के बाद सबसे पहले इसको निकालते समय डॉटेड लाइन से निकालते, और बाद में ये जब कम हो जाएगा 5वें दिन के बाद, तो इसको धीरे धीरे इसको थोड़ा इसी तरह से बढ़ा दीजिएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। वो एकदम से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ाना है। और एकदम से कब बढ़ेगा, जब ये ओवुलेटरी फेज में या ओवुलेटरी फेज जब चालू हो जाएगा 15 के बाद, तब जाके इसकी लेवल बढ़ जाएगी। अभी बढ़ने के टाइम में हमें इसको दिखाना कैसे है, जैसे ऊपर में देखो हमने प्रोजेस्टेरोन का लेवल दिखाया हुआ है, जैसे ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल दिखाया जैसे यहाँ पे बढ़ रहा है और बाद में धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसी टाइप से इसका लेवल भी हमें दिखा देगा। ओके, और जब ये बढ़ जाता है तो बढ़ने के बाद और ये जाके इस हो गया, और इसको बाद में भी आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर इज दिस एंडोमेट्रियम इज देयर, दैट एंडोमेट्रियम वॉल इज द फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज द इनरमोस्ट लेयर। आप ऐसे फोल्डिंग लाइक
मेंस्ट्रुएशन पीरियड चालू हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड चालू हो जाता है 28 से 29 दिन के बाद चालू हो जाता है, तो उस टाइम में यहाँ पर आपके 5वें दिन तक की मेंस्ट्रुअल फ्लो इस टाइप से रेड कलर से दिखा सकते हो। देखो यहाँ ये वाला क्वेश्चन सुनिए, ये मेंस चालू हो गया है, 5वें दिन तक यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये स्टार्ट कैसे होता है ये इधर से चालू होता है, यहाँ एक स्टार्ट होता है, मेंस स्टार्ट होता है। ठीक है, अब एक बार ये स्टार्ट हो गया कि ये जो एंडोमेट्रियम वॉल रहते हैं, दैट एंडोमेट्रियम वॉल इज देन richly supplied with the blood capillaries, और blood capillaries बाद में आपको इस तरह से दिखाई देंगे। ग्लैंड स्ट्रक्चर रहते हैं, ब्लड कैपिलरीज दिखाई दे रहे हैं, हो गया। तो ये जो पूरा रहता है, पूरे डायग्राम्स which are comes under the menstrual cycle. So in this way you have to show these diagrams, you have to draw these diagrams in this way, so you will be very perfect if you draw the diagram in this manner in the textbooks. So you will be perfect in your drawing the diagram of the menstrual cycle. So and hence all these points you have to mention in the diagrams, and your diagram will be then correct or all right. Okay, thank you, beta.